हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसमें हम एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे कि कितने डिग्रीज का एक एंगल दिया है उसको कैसे निकालोगे बाकी सारे एंगल्स को। तो इसमें जो पिछली वीडियोस में हमने सीखी हैं, जो भी टर्म सीखी हैं, जो भी बेसिक सीखा है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, को इंटीरियर, ये सारे प्लीज़ आप एक बार देख लेना। उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक एंगल है यहाँ पे 50 डिग्रीज और बाकी सारे एंगल आपको निकालने हैं। और इस क्वेश्चन में एक और ख़ास बात दी हुई है कि लाइन एम और लाइन एन आपस में पैरेलल है, कभी भी टच नहीं करेंगी। पैरेलल है यानी बिल्कुल इनका डिस्टेंस जो है वो हमेशा जो दूरी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो एल और एम और एन पैरेलल लाइंस हैं। ऊपर से एल लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, इनको कट करती हुई जा रही है इन दो पॉइंट्स पे। जो दोनों पॉइंट पे चार चार एंगल बन रहे हैं, जिसमें से एक एंगल दिया हुआ है और बाकी सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे टर्म्स हम यूज़ करेंगे वही जो हम पिछले दो वीडियो से पढ़ रहे हैं, 2-3 वीडियो से। तो वो वीडियोस देखना जिससे कि टर्म्स आपके नॉलेज में हो और आपको ये वीडियो समझ में आए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 50 डिग्रीज ये दिया हुआ है, एंगल 1 मान लेते हैं इसको। तो एंगल 150 है। तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि मुझे बाकी एंगल निकालने हैं। तो मैं एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, एक तरीका ये है कि हमने सीखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं, देखो ध्यान से, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मैं बोलूँगी जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा। चाहे सिजर ऐसे बने, सिजर मीन्स क्रॉसिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे बने या कैसे भी बने, किसी भी फॉर्म में बने, ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इस बात के ऊपर मेरे को ये पता चल गया कि ये 50 है, तो ये एंगल 3 भी 50 होगा। ठीक है, एंगल 3 भी 50 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है किसका? एंगल 1 का। राइट, अब ये 50 हो गया। एक और तरीका है, हम 50 से 4 को भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये एंगल 1 मुझे 50 दिया हुआ है, ये एंगल 4 इसकी जस्ट एडजेसेंट है, और एल देखो ये एक लाइन है, ये एक पूरी लाइन बन रही है। तो एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बने, चाहे 2 बने चाहे 3 बने, इन दोनों एंगल का, तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसको कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है, ये बात भी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है। तो ये अगर 50 है तो इसके साथ वाला कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो। ये देखो एक लाइन है, लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, ये 50 है, तो ये एंगल 4 कितना होगा? कितना? 180 में से 50 माइनस करो, 130 डिग्रीज। तो एंगल 4 कितना होगा? 130 डिग्रीज। कैसे आया? 180 माइनस 50 डिग्रीज। ओरली भी कर सकते हो, एक बार आ जाएगा तो ओरली बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये आपका हो गया 130 डिग्रीज और ये हो गया 50 डिग्रीज। ठीक है, एंगल 3, एंगल 4, ये मैं सर्कल कर देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगल 4 अगर 130 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? 2 है। तो एंगल 2 कितना होगा? सेम होगा, 130 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये भी हो गया 130 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स आ गए। अब इसी तरह हम क्या यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एंगल और बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जब दो एंगल बने हो, जैसे एक ये वाला एंगल, एंगल 1 है, और ये एंगल 5, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों भी हमेशा इक्वल होते हैं। बात याद रखना, जब लाइन पैरेलल हो, उसकी ट्रांसवर्सल दोनों एक ही साइड पे एंगल बन रहे हो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल 5 जो है वो 50 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। अब 5 50 डिग्री है तो 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये कैची बन रही है सिजर, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री, तो एंगल 7 50 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब 50 एंगल 5 है तो एंगल 8 कितना होगा? लीनियर पेयर। देखो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, तो 50 और ये वाला निकालना है साथ वाला, तो 180 में से 50 को माइनस कर दो, 130 डिग्रीज।
ये 130 है तो इसके सामने वाला कितना होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये भी 130 होगा। आ गए ना सारे एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ खास बात ध्यान दो, हमने ऑल्टरनेट एंगल भी सीखा था। तो ऑल्टरनेट एंगल देखो, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट होता है जिसमें जेड बनता है, सीधा जेड बना लो या ऐसे उल्टा बना लो, ठीक है। तो ये 3, ये देखो जेड में मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये जेड बन रहा है, ये जेड, इसमें ये 3 है और ये 5 है। 3 और 5 देखो, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी। और इसी तरह अगर आप एक्सटीरियर को देखोगे, ये एक्सटीरियर देखो, ये 50 और ये वाला 50, ये भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह ये 130 और 130 देखो, ये वाला, ये 2 और ये 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी 130 है। अगर नहीं समझ आ रहा है पहले पिछली वीडियोस प्लीज़ देख लो। इसी तरह ये 4 और 5 देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सॉरी 4 और 6, और ये जेड उल्टा जेड बनाते हैं इस तरह से, 4 एंड 6, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी 130 है, ये भी 130 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2-4 बातें समझ में आ रही हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर यानी एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो उनका सम 180 होता है। इसके अलावा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इन सारी बातों को आपको अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चंस में एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। बस आपको इन सारी बातों में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइंस जो हैं 2 पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो, अगर लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल रहता है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, लेट्स से ऐसे जा रही है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल जा रही है, तो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल को इक्वल होने के लिए लाइंस का पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, बस एक क्रॉस इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए 2 लाइन को। बाकी सब के लिए M और N लाइन के पैरेलल होने का मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी है कि ये दोनों पैरेलल हों, तभी बाकी सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा।